हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक रिमाइंडर देने के लिए यहाँ पर जुड़ी हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए बहुत सारे सेशंस हालांकि हमने किए हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स हमारे बिल्कुल लास्ट मोमेंट का वेट करते ही रहते हैं। तो बहुत सारी क्वेरीज ऐसी देखने को मिली हैं जहां पर स्टूडेंट्स अभी भी पूछ रहे हैं कि हम किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है। तो आप सभी को मैं यहाँ पर ये बता दूं, पहली चीज तो जो बच्चे मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो अभी तुरंत इसी वक्त शुरू कर दीजिएगा फॉर्म फिल करना, ठीक है। मैं एक छोटा सा एक ब्रीफ सेशन में आप सभी के लिए लेकर जुड़ी हूँ, जिसमें कि एक के बाद एक स्टेप में आप सभी को एक बार बता दूंगी किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सारे क्वेश्चंस, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है फॉर्म फिलिंग को लेकर तो आप यहां पर अपना डाउट पोस्ट कर दीजिएगा। और दूसरी जरूरी चीज ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स को आज ही फॉर्म फिल कर देना है। आज रात में करो, दिन में करो, मुझे नहीं मतलब, लेकिन आज जरूर कर देना, क्योंकि कल आखिरी डेट है और कल बहुत सारे लेट लतीफ बच्चे होंगे जो बिल्कुल कल ही फॉर्म फिल करेंगे, और ऐसे में साइट यानी कि सर्वर डाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आप सभी को आज ही फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है, राइट, क्योंकि कल 17th डेट है और 17th जो है वो आखिरी तारीख है, तो उसके पहले पहले फॉर्म फिल करना है। बिना देरी के शुरुआत करूंगी यहाँ से। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूपीएससी, ईपीएफओ और ईओ दोनों ही पोस्ट के लिए एक ही बार फॉर्म फिल किया जाएगा, अलग अलग नहीं फॉर्म फिल करना। हालांकि दोनों पोस्ट अलग है और दोनों ही पोस्ट का एग्जाम भी अलग अलग होगा। अब इसके साथ सीधा आगे बढ़ते हैं। एक बार जो नए बच्चे इधर जुड़ रहे हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें 2 पोस्ट हैं। ईओ पोस्ट के लिए अगर आपकी मैक्सिमम एज 30 साल है, ठीक है, अगर आपकी मैक्सिमम एज 30 साल है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एपीएफसी पोस्ट के लिए अगर आपकी मैक्सिमम एज 35 इयर्स है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें। आगे बढ़ती हूँ, यहाँ से कैसे फॉर्म फिल करना है वो बताती हूँ। सबसे पहले तो ये यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में ही लिखा था कि ये जो हमारी साइट है ये upsconline.nic, इस पर ये आपको सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो कुछ ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये जो सेकंड है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा कुछ इस तरह से। अगर आपने पहले कभी यूपीएससी का एग्जाम दिया है या यूपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, अगर आप उसमें किसी में भी एग्जाम में अगर आप अपीयर हुए हैं तो आप यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड में जाकर अपनी आईडी, अपना पासवर्ड यहाँ एंटर करके, वेरिफिकेशन कोड एंटर करके लॉगिन करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप नए पहली बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप लोग को क्लिक करना है, ठीक हो गई बात। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR आपको करना है। उसके लिए आप अपना नाम वगैरह जो कुछ भी बेसिक डिटेल्स ही आपसे मांग रहा है और कुछ नहीं, और आपका 10th क्लास का रोल नंबर भी मांगेगा, वो यहाँ पर एंटर करके आप यहाँ पर आएंगे। ये भी इसी का पार्ट है। जब ये आपका पूरा हो जाएगा तो आप अग्री करके आगे बढ़ेंगे और फिर ये फाइनली आपके पास ऐसा कुछ दिखाई देगा। इसके साथ आगे बढ़ते हुए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर किया है या जो भी आपने यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर की है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्योंकि उस पर आपका एक ओटीपी जाएगा। दोनों पर अलग अलग ओटीपी आएगा। यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आप और इसके साथ आगे बढ़ेंगे। इसके पहले आप जब यहाँ पर होंगे तो इसके बाद आपको एक कंप्लीट आ जाएगा, मतलब आपकी एक OTR आईडी जो है वो जनरेट होकर आ जाएगी। आप वो OTR आईडी का या तो आप एक प्रिंट आउट निकलवा लें, अगर प्रिंट आउट नहीं निकलवा रहे हैं तो फिर फोन में उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, क्योंकि उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद कुछ ऐसा एक सीधा इंटरफेस आपको दिखाई देगा जिसमें ऊपर ये खुल के नहीं आएगा। ये कब खुलेगा, जब आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पर अभी जो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, तो आप इसके 2 पार्ट है, हमारे फॉर्म फिलिंग के 2 पार्ट है। अभी हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, अपना नाम दर्ज कराया है। पहले पार्ट के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, पहला पार्ट फिल करने के लिए यहाँ, ठीक है। जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर ये आपका एक्टिव हो जाएगा बाद में। जब पहला पार्ट फिल करने के लिए आपसे पूछेगा तो वो आपसे ये सारी डिटेल्स आपकी मांगेगा, आपका नाम, आपके फादर मदर का नाम, ठीक है, और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। नहीं देखो, एक सेकंड रुको, हाँ ये आपका आएगा। जो आपका OTR जनरेट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चे दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ लिखा गया अप्लाइंग
पोस्ट अप्लाइंग फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना यहाँ पर, तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपका पहला एपीएफसी आ रहा है, दूसरा आ रहा है एओ और तीसरा आ रहा है आपका एपीएफसी एंड ईओ बोथ। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे दोनों के लिए ही फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी नेशनलिटी, मैरिड है कि नहीं, ठीक है, या आप पीडब्ल्यूबीटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि नहीं, वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या है वो यहाँ एंटर कर दें। जितने भी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई फी पे नहीं करनी, बाकियों को 25 रुपए पे करना है। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 25 और 25 50 रुपए आपको पे करने होंगे। ठीक है, राइट। इसके साथ आप आगे आपका जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर एंटर करके उसके साथ आपको यहाँ पर मतलब ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन में ही आ जाएगा कि आप ग्रेजुएट हैं। ठीक है, वो ऑप्शन में आ जाएगा, आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अपना एड्रेस यहाँ एंटर करके कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर अपना, अगर आप एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आगे आपको यहाँ पर आपका एक फोटो आईडी जो आपका है, ठीक है, आपका आधार कार्ड है या फिर लाइसेंस है, वो आप यहाँ पर एंटर करें। क्या है जो भी है वो ऑप्शन में, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना वो ऑप्शंस में आ जाएगा। यहाँ पर आप उसका नंबर ऐड कर दें, नंबर ऐड कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे आगे। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन इसके आगे अभी आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर नीचे अपडेट लिखा गया है, वहां पर क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपकी सारी डिटेल्स जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके आगे अभी ये करके आपने पार्ट 1 फिल कर दिया है। अब यहाँ पर आपका पार्ट 2 जो है वो एक्टिव हो जाएगा, जिसमें आपको अपना जो भी आपका आधार कार्ड या जो भी आपने अभी पीछे मार्क किया है आपका फोटो आईडी कार्ड, ठीक है, उसी का आपको यहाँ पर एक फोटो कॉपी, अपना फोटो और सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका फोटो और साइन जो है वो जेपीजी या फिर जेपीईजी में होना चाहिए, और आपका जो आधार कार्ड या जो भी आपका फोटो आईडी कार्ड अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो वो पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, वो आप यहाँ पर अपलोड करें। ये किस साइज का रहेगा वो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर क्राइटेरिया दिया गया है, फॉर्म में नीचे दिख जाएगा, तो इसको चेक करके सीधा गूगल में डालें कि अगर पीडीएफ में है तो पीडीएफ टू जेपीजी, और अगर आपको साइज चेंज करना है, हाइट या विड्थ चेंज करनी है तो वो भी आप सीधा गूगल पे कर सकते हैं। इसके आगे ये वाला एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है, ये सब एप्लीकेबल नहीं है। इसके साथ आगे बढ़ते बढ़ते आपका अब यहाँ पर आपने ये कर लिया है, अब बचा है आपका सेंटर। ठीक है, राइट। अगला स्टेप ये होगा कि आपको सेंटर चूज करना है और फिर आगे डिक्लेयर करके आपका फॉर्म फिल बस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपका अपना सेंटर चूज करना है वो आप चूज कर लीजिए। इसके बाद क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ये डिक्लेरेशन पूरा दिया हुआ है, कोई भी जानकारी गलत मत फिल करना। अपना फोन नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, और दूसरी जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि फोन नंबर एक्टिव हो, पहली चीज तो। दूसरा जो ईमेल आईडी है वो भी एक्टिवली आप यूज कर रहे हो। ठीक है, राइट। यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा और उसके बाद आपका पूरा फॉर्म फिल हो गया। बस इतना सा ही प्रोसेस है, काफी सिंपल है। इसमें बस कुछ नहीं मांगा, आपके 10th क्लास का रोल नंबर, आपका एक फोटो आईडी कार्ड जो कि पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, आपका फोटो और सिग्नेचर। इसके अलावा और कुछ इन्होंने नहीं मांगा है। सिंपल, जैसे जैसे वो स्टेप बनाता जाए, पूछता जाए, आप फॉर्म फिल करते रहेगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप इसमें नहीं है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आप सभी स्टूडेंट से मैं बोलना चाहूंगी, एज अ टीचर आप सभी को मैं गाइड करना चाहूंगी कि ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलती है। ये अपॉर्चुनिटी आपकी प्रिपरेशन के दौरान अगर आपको दिखाई दे रही है तो ये पहली और आखिरी बार ऐसा है। आप सभी से मैं बोलना चाहूंगी, इस मौके को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दीजिएगा। अडा 24/7 हमेशा से ही आप सभी स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है, तो यहाँ पर भी आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए, इस करके आप सभी के लिए ढेर सारे बैचेस जो हैं हम लोग लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आप इन बैचेस में हमारे साथ जुड़ेंगे तो सबसे पहली चीज तो आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट आपको प्रीवियस या पेपर्स के रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी ताकि हम लोग टू द पॉइंट रहें। बिकॉज अगेन ये एग्जाम हमारा यूपीएससी के अंडर आ रहा है, तो हमें किसी भी तरीके का रिस्क हम यहाँ पर मतलब हर एक बहुत ही जैसे हिंदी में कहते हैं ना, फूक फूक के कदम रखना है, तो बिल्कुल वैसा ही हमें रखना है। क्योंकि यूपीएससी लेवल तो ये नहीं है, बट सिलेबस सारा यूपीएससी का ही है और हमें वो सारा सब कुछ पढ़ना भी पड़ेगा। तो किस तरह से हम इसको लेकर चले, कैसे हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट।
अब चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे। तो ये हमारे बैचेस हैं दोनों ही पोस्ट के लिए। आप इनमें से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल अमाउंट में बैचेस आपको मिल जाएंगे। इनमें से किसी में भी एनरोल करने के लिए आप जो रेफरल कोड यूज करेंगे वो रहेगा आपका Y406, ठीक है। Y406 कोड का इस्तेमाल आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर करना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है, राइट। अब अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग यहाँ पर एनरोल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इसी महापैक में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बैचेस इसमें आपका पार्ट हैं, ठीक है। दोनों ही बैचेस आपके महापैक का पार्ट हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप यस। अब इसमें क्योंकि अगर आप इसमें एनरोल करेंगे, महापैक में एनरोल करेंगे, तो आप सभी स्टूडेंट्स को डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। एज यू कैन सी दिस कोर्स इज वैलिड फॉर 12 मंथ्स। अगर आप इसमें आज एनरोल करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स को 12 + 12 यानी कि पूरे 24 मंथ्स का ये एक्सेस जो है इस बैच का आपको मिल जाएगा, राइट। कैसे एनरोल करना है उसके लिए मैं आप सभी को लेकर चलना चाहूंगी सीधा हमारे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। सर्च करेंगे अड्डा 24/7, यहाँ हम लोग पहुंच गए। ऐसे ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा, यूपीएससी ईपीएफओ का टैब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। क्लिक हियर, राइट। जैसे आपने यहाँ पर देखा, अब इसमें आप अलग अलग भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको दोनों के लिए एनरोल करना है तो मैं आपको यही रेफर करूंगी कि आप सीधा महापैक में ही एनरोल कर लें, ठीक है। सारा डिस्क्रिप्शन एक बार अच्छे से पढ़ें, बाय नाउ पर क्लिक करें और यहाँ जहां पर लिखा गया है एंटर कूपन कोड, वहां पर आपको एक कूपन कोड लगाना है Y406 और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये यहाँ पर आपको बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, एंटर कूपन कोड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। कोई 15,999 आपको नहीं पे करना, ये देखो सिर्फ 3600 समथिंग आपको पे करना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से अभी के लिए इतना ही। ख्याल रखें अपना, खूब बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, खूब मेहनत करते रहें और अगर ये मौका आपको मिला है तो इसको हाथों से बिल्कुल भी ना जाने दें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन। थैंक यू। ड्राइव खोलना।